कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा गांव रातों रात वीरान हो जाए? मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रही, नहीं, हम बात कर रहे हैं एक पूरे गांव की, जो अगली सुबह तक जैसे हवा में ही घुल गया था। ये कहानी है राजस्थान के कुलधरा गांव की, एक ऐसी जगह जिसका रहस्य आज 200 साल बाद भी उतना ही गहरा है। तो चलिए इस अनसुलझी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जी हाँ, कोई एक दो नहीं बल्कि करीब करीब 1500 लोग। इसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, मतलब एक पूरा फलता फूलता समाज था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ बस एक ही रात में हो गया। जिस शाम गांव की गलियों में जिंदगी की चहल पहल थी, अगली सुबह वहां सिर्फ और सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। कहीं कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, संघर्ष का तो एक निशान तक नहीं था। घरों के दरवाजे खुले के खुले रह गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ऐसा लगता था मानो वो सब लोग बस गायब हो गए हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या ये किसी श्राप का असर था, या फिर किसी जालिम हुकूमत के डर से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था? कुलधरा का असली सच क्या है? देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब कुलधरा एक वीरान खंडर नहीं बल्कि एक जीता जागता और बेहद खुशहाल गांव हुआ करता था। बात है 13वीं सदी की, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की नींव रखी। कई सालों तक ये गांव अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर खूब फला फूला। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक विलेन की, जिसने इस स्वर्ग जैसी जगह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसका नाम था दीवान सालिम सिंह। अब ये पालीवाल ब्राह्मण कोई आम लोग नहीं थे, बहुत ही बुद्धिमान और हुनरमंद थे। अरे इन्होंने रेगिस्तान की बंजर जमीन पर भी हरियाली उगा दी थी। पानी को बचाने और खेती करने की उनकी तकनीकें इतनी लाजवाब थीं कि कुलधरा उस सूखे इलाके में किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक विलन जरूर होता है। तो बस कुलधरा की कहानी का विलन था जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह। सालिम सिंह अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। और एक दिन उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उससे जबरदस्ती शादी करने की जिद पकड़ ली। उसने गांव वालों के सामने एक सीधी सी धमकी रख दी, या तो लड़की को उसके हवाले कर दो या फिर पूरा गांव तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। अब सोचिए, पालीवाल ब्राह्मणों के सामने क्या दुविधा रही होगी। एक तरफ अपनी बेटी का सम्मान था और दूसरी तरफ अपनी वो जमीन जिसे उन्होंने सदियों से सींचा था। और बस यहीं से शुरू होती है उस एक भयानक रात की कहानी। वो रात जिसने कुलधरा को हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत को चुना। एक ही रात में कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांवों ने अपने घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ दिया, और वो भी इतनी खामोशी से कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। हजारों लोगों का इस तरह अचानक गायब हो जाना आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगली सुबह का जो मंजर था, उसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े थे, मानो किसी ने खाना बनाते बनाते ही छोड़ दिया हो। दरवाजे खुले थे, सामान जहां था वहीं पड़ा था। बस अगर कुछ नहीं था तो वो थे इंसान, एक भी नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते उन बेबस लोगों ने उस गांव को एक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप कि जो कोई भी इस जमीन पर दोबारा बसने की जुर्रत करेगा, वो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। तो क्या कुलधरा का वीरान होना वाकई उस श्राप का नतीजा है, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई और ज्यादा तार्किक वजह छिपी है? चलिए दोनों ही बातों को जरा टटोलते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि कुलधरा में आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वहां जाने वालों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं, एक अनजाना सा डर महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई श्राप व्राप नहीं था, बल्कि सालिम सिंह के जुल्मों और उसके लगाए भारी टैक्स से तंग आकर लोगों ने एक साथ मिलकर गांव छोड़ दिया था। लेकिन इतिहासकारों की बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। मान लिया कि एक सोचा समझा पलायन था, पर 84 गांवों के लोगों ने आपस में बात कैसे की? उस जमाने में जब कोई फोन या टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी बड़ी प्लानिंग बिना कोई सुराग छोड़े आखिर कैसे मुमकिन हुई?
और यही सवाल कुलधरा के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। एक ऐसा पॉइंट जहां आकर विज्ञान और लोक कथाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। देखिए, साइंटिफिक जांच में आज तक किसी भूत प्रेत या श्राप का कोई सबूत नहीं मिला, ये सच है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि पिछले 200 सालों में जिसने भी उस गांव में दोबारा बसने की कोशिश की, वो कभी कामयाब नहीं हो पाया। उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हुई और उन्हें वो जगह छोड़कर भागना पड़ा। तो फिर कुलधरा का सच क्या था? क्या ये अपने आत्मसम्मान के लिए किया गया एक बहुत बड़ा और साहसी विरोध था, या फिर उन हजारों बेबस लोगों का दर्द जो आज भी उस मिट्टी में एक श्राप बनकर जिंदा है? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए वक्त की रेत में दफन रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव का नाम नहीं है। ये एक कहानी है, अपने आत्मसम्मान की और एक ऐसे रहस्य की जो 200 साल बाद भी आज भी जिंदा है। कुलधरा की कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई विज्ञान हर रहस्य से पर्दा उठा सकता है? खैर, अगली कहानी जो हम लेकर आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। यकीन मानिए, उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, तब तक सोचते रहिए, क्या कुछ राज हमेशा के लिए राज ही बने रहें तो बेहतर है।